जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग में कितना मिलेगा एरियर, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 5वें 6वें 7वें में कितना मिला था एरियर, इसके ऊपर हो रही है बहस और लिखी जा रही है दोस्तों चिट्ठी। और दोस्तों बड़ी बात, सीएसडी कैंटीन क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच ने 2 नंबर जो व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, इस पर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और कल ही यानी उन्होंने 20 तारीख को ये जारी किया है। ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव करिए। यदि आपको 4 व्हीलर लेना है, एफडी आइटम लेना है या आपके कार्ड संबंधी कोई समस्या है, तुरंत आप सवाल पूछोगे और उसका हल निकलेगा। ये नंबर मैं आपको नोट कराऊंगा। और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट एक्सर्विसमैन के लिए हजारों वैकेंसी हैं, सावधानी से सुनना। और यदि कोई डीएससी में जाने का इच्छुक है, उसके लिए भी एक लेटर जारी हुआ है। और मैं बात करूंगा, सेना ने दिखाया दम, चाहे बबीना रेंज हो, पोखरण रेंज हो, चाहे समुद्र हो, लगातार एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज चल रही है और सेना अपनी तैयारी कर रही है। तो आइए दोस्तों खबर करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा पे कमीशन और उसके एरियर का लेखा जोखा। ये ग्राफ है, लोग भेज रहे हैं कि सरकार की पीछे नीति और नीयत क्या रही है। 8वें वेतन आयोग को समय सीमा पर न घोषणा करने के बाद जब सरकार करती है तो क्या देती है। उन्होंने निकाला है कि जो पे लेवल 1 के लोगों को क्या मिला था। 5वें पे कमीशन में 11,200 यानी 21 महीने का एरियर मिला था और 21 महीने का एरियर था 11,200। और 6वें वेतन आयोग में 71,000 एरियर मिला था, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और मगर 7वें सीपीसी में सिर्फ 13,500 6 महीने का एरियर मिला था, यानी 21 महीने का एरियर मिला था 5वें वेतन आयोग में। लेकिन बात यह थी कि इसमें डीए मर्ज किया गया था और इंटरिम रिलीफ दिया गया था। यार 21 महीने इंतजार तो कराया, लेकिन आपके डीए को मर्ज करना और इंटरिम रिलीफ 2 बार दे करके आपकी यानी पे और पेंशन को उन्होंने सही तरीके से रखा और अंत में आपको एरियर मिला। बहुत अच्छा एक फैसला था। 6वें वेतन आयोग सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, यानी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आपकी 6ठे वेतन, जिसमें 54% की बढ़ोतरी होती है और 5वें में 31% की बढ़ोतरी होती है। और 54% की बढ़ोतरी और 7,500 बेसिक जाता है और कम से कम 71,000 रुपए का पे लेवल 1 को एरियर मिला था। यह सबसे अच्छा एक पे कमीशन रहा। 7वें पे कमीशन में 14.3% की बढ़ोतरी होती है और 13,500 एरियर मिलता है, लेकिन घोषणा जल्दी कर देते हैं 6 महीने। अब यहां सवाल उठ रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2 साल तो वैसे ही ले रहा है, 18 महीने 2027 मिड, 6 महीने लेगी सरकार 2028 जनवरी। अब 2 महीने का एरियर, यानी ये एरियर सिर्फ नंबर नहीं, अनगिनत परिवारों की यादों की उम्मीद है। इन्होंने एक ग्राफ बनाया है। अब ये कहते हैं कि 8वां वेतन आयोग 2 साल का इतना भारी भरकम एरियर देगा, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, कैसे बनेगा, कैलकुलेशन होगा एरियर का, ये भविष्य की बात है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार के मन में क्या है। तो दोस्तों ये खबर थी। आइए दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट और में योर कैंटीन सपोर्ट नाउ ऑन व्हाट्सएप। आप समझ सकते हो कि आपका कैंटीन सपोर्ट आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। टू इनहेंस कस्टमर सपोर्ट एंड प्रोवाइड ए मोर कन्वीनियंट ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, 2 डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर have been launched by the Quarter Master General of Army Headquarter Canteen on 19 मार्च 2026 को। आपकी ग्रेवियंसेस, आपको ज़्यादा सुविधा के लिए, आपकी शिकायत है, आपको कोई सवाल है, तो क्वार्टर मास्टर जनरल ने 19 मार्च 2026 को 2 व्हाट्सएप नंबर जारी किए। नाउ गेट फास्टर एंड इजियर असिस्टेंस राइट ऑन व्हाट्सएप। तो आप इनका फायदा उठा सकते हो, सही जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड देयर सर्विस। अब मैं ये दोनों नंबर आपके सामने बताना चाहता हूं। नंबर हमने टेस्ट किए, मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला नंबर है ऑफलाइन कार्ड पर्सनलाइजेशन सपोर्ट, कुछ पर्सनल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए है 9355205305। आई से अगेन 9355205305। ये एक नंबर है, सेव कर लीजिए। दूसरा है 9953905305 AFD रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सपोर्ट। आई से अगेन 9953905305।
Okay, this facilities in addition existing channels offering quicker, more accessible and user-friendly way for beneficiaries and resolve their issue any time. अच्छी बात है, हर कोई ढूंढता रहता है कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी ऑथराइज है, मेरा ये रैंक है, मेरी ये सर्विस है, मेरा पेलेबल क्या है, मेरा कार्ड क्या है, हमें एफडी आइटम कैसे मिल रहे हैं, ग्रोसरी, किसी भी प्रकार की जानकारी आप इससे ले सकते हो। ये 19 मार्च 2026 यानी परसों ये इसकी बड़ी पहल हुई है और क्वार्टर मास्टर जनरल ने ये जारी किया। तो दोस्तों धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर साल वैकेंसी निकलती है, मार्च 2026 की वैकेंसी निकली है। सैनिक जीवन हमारा जो पेज है उसके ऊपर आपको कैंटीन का सपोर्ट का नंबर आपको मिलेंगे और AWPO से जो मार्च की निकली है। आइए हम देखते हैं अफसरों के लिए इसमें पैकेज है 30, 35, 40 लाख तक है, लेकिन जवान और JCO के लिए 6 लाख, 4 लाख से 6 लाख है मैक्सिमम जो मैं देख पा रहा हूं। सिक्योरिटी अफसर 18 वैकेंसी हैं, 50 साल, PBR 10th पास और होल्डिंग पिस्टल विद लाइसेंस। फिर आपके लिए टेक्नीशियन की 114 वैकेंसी हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 8 वैकेंसी हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 70 वैकेंसी हैं, रेलवे पॉइंट्समैन की 400 वैकेंसी, सिक्योरिटी गार्ड चेकमेट सर्विस की 100 वैकेंसी हैं, गनमैन की 35 टोटल वैकेंसी हैं। इस तरीके से चेन्नई, बेंगलोर, पठानकोट, जामनगर। अब एक कहां पर आपने संपर्क करना है और इन पर क्या क्या लिखा है, इनके नंबर AWPO चेन्नई, सिकंदराबाद, पूना, अंबाला, बेंगलोर, जालंधर, दिल्ली और ये सिकंदराबाद, ये सारे नंबर हैं। तो अब इसकी जानकारी पूरे के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या सैनिक जीवन पेज के ऊपर आपको मैं इसको फ्लोट कर दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं आप मैसेज कर सकते हो, ताकि हमारे एक्स सर्विसमैन जिसको जॉब चाहिए, नजदीक कहां है, किसमें चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी क्या है, इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा DSC में, रिक्रूट रैली फॉर एक्स सर्विसमैन हु आर सीकिंग एनरोलमेंट इनटू DSC। ये राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का है और यहां पर रिक्रूट रैली एक्स सर्विसमैन द राजपूत रेजिमेंट सोल्जर GD सोल्जर क्लर्क के लिए सीकिंग एनरोलमेंट इनटू DSC शेड्यूल ऑन 23 मार्च 2026 यानी आज से 2 दिन बाद QR SOP ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी गई है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु आर विलिंग टू एनरोल फॉर DSC मे प्लीज बी डायरेक्ट टू रिपोर्ट द राजपूत रेजिमेंटल सेंटर ऑन 23 मार्च 2026 बाय 09:00 यानी सवेरे 23 तारीख को 9 बजे तक राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में आप रिपोर्ट करें, डिस्चार्ज बुक के साथ, AGI बॉन्ड के साथ, सिविल एजुकेशन मार्कशीट के साथ, पासपोर्ट साइज फोटो 10 कॉपी के साथ और भी अपने डॉक्यूमेंट साथ ले सकते हो। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर मैक्सिमम पब्लिसिटी अमॉन्ग्स एक्स सर्विसमैन हु आर फॉर द राजपूत रेजिमेंट के जवान के लिए। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देखिए लगातार एक्सरसाइज हो रही है, चाहे आपने पोखरन का रेंज हो वहां पर आप देख सकते हो, एक्साइज अमोघ ज्वाला वहां पर आप देख सकते हो, ये बबीना फायरिंग रेंज में है। पोखरन के अंदर आपने इस तरीके से पिनाका एक्सटेंडर रेंज रॉकेट का पोखरन का ट्रायल है और ये देखते हो लेमी टाइम एक्साइज इन INS ट्रिकांड और जहां पर आप देख सकते हो ये इंटीग्रेटेड एक्साइज हैं और ये इनके आप नज़ारे देखें। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।